हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5वां यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि इस चैप्टर में क्या रहने वाला है। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5वां का समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें लगातार जो दो क्रमागत आपके पद होते हैं उनके बीच समान अंतर रहेगा। अगर ऐसा किसी सीरीज में हो पा रहा है या सीरीज इस प्रकार से बन पा रही है जिनके दो लगातार क्रमागत पद जो हैं उनमें अंतर सेम आ रहा है तो उसको समांतर श्रेणी कहेंगे। अब इसको समझना कैसे, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, अपने सबके घरों में गुल्लक होता है, हमने एक गुल्लक लिया है ना, और इस गुल्लक में इसको यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे कोई छेद है और इस प्रकार से सारा ऊपर से क्लोज है। यहाँ पे हम पैसे डालते हैं तो पहले बार में हमने इस गुल्लक में 10 रुपए डाले, ठीक है ना बात। और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रत्येक बार में, प्रत्येक दिन या प्रत्येक हफ्ते में, जो भी जैसे भी आपसे बन पड़ता है, हम 5-5 रुपए इसमें क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो आप देखेंगे किस किस प्रकार से ये सीरीज बनेगी, क्योंकि हमने पहले क्या किया, स्टार्टिंग में से 10 रुपए डाल दिए। तो 10 रुपए डालने के बाद हमने क्या किया, इसमें जो 10 रुपए के बाद प्लस का 5 एक दिन और डाला। अगले दिन क्या किया हमने, 10 रुपए डालने के बाद 5 रुपए, तो दूसरे दिन की बात हो रही है, तो 5 रुपए और प्लस 5 रुपए, क्योंकि ये जो है इतना रुपए इसमें रह चुका है। आप समझे बात को, पहले 10 रुपए था, फिर आपने दूसरे दिन 10 रुपए ऑलरेडी था, 5 रुपए और डाले, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 10 बन गया और ये आपका कितना बन जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका ये 15 बनेगा, है ना। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, इसमें आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार से आपका 10 और 5 15 और 5 कितना बन गया, ये 20 बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ऐसे बढ़ता ही जाएगा सीरीज। तो आप यहाँ पे अब इस सीरीज का एक पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं व्यापक समीकरण। क्या कहते हैं, व्यापक। इसका अगर समीकरण बनाए या जो इसका व्यापक रूप रहता है वो किस प्रकार से बनेगा, तो आप देखेंगे कि पहला जो टर्म्स था वो आपका, इसको हम ए कहते हैं। अब ये है टर्म्स, पहला, जैसे इसमें कितने पद आएंगे, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे कॉमा आएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये है पद कि किसी श्रृंखला में कितने पद हैं, तो पद ये रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहली बात आ गई पद, कि पद आपको समझने पड़ेंगे। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स का मीनिंग हो गया कि आपका समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, इसको पद बोलेंगे। एक पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान देना है, पहले पद को हम ए बोलेंगे। तो पहले पद को, जो आपका यहाँ पे बात आती है, प्रथम पद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो आपका एक्सरसाइज 5.1 है वहां पे प्रथम पद पूछता है, सार्वधातुक पूछता है, तो वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे क्लियर करवा देंगे। यहाँ पे प्रथम पद जो आपका रहता है जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो रहेगा इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ये फर्स्ट टर्म, ये आपका किसी भी सीरीज का जो पहला पद रहेगा उसको ए बोलेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो आपका फर्स्ट टर्म है। अब इस फिक्स नंबर जो हम प्रत्येक बार श्रृंखला में जोड़ रहे हैं, पहली बार में एक बार जोड़ा, दूसरी बार में 2 बार जोड़ा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो तीसरे दिन क्या करेंगे, 5 और 5 इसमें पहले आपने जमा कर रहे, तीसरे दिन आपने 5 रुपए और डाल दिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रत्येक बार यहाँ पे 10 15 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, अब बढ़ता जाएगा। तो जो फिक्स नंबर आप जोड़ रहे हैं, ए आप क्या करें, यहाँ पे हमने एक बार जोड़ा, कॉमा, यहाँ पे आप देखेंगे ए तो आपका मिडिल जो फर्स्ट टर्म है वो तो प्रत्येक बार एज इट इज रह रहा है। हमने क्या किया, डी को क्या कर दिया, 2 बार जोड़ा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने, ठीक है, 3 बार जोड़ा, डी प्लस डी प्लस डी। जो डिफरेंस है आपका, जो सेम नंबर जोड़े उसको ही डिफरेंस बोलेंगे। और निकालते हैं कैसे कॉमन डिफरेंस या सार्वधातुक को, वो भी हम बताएंगे आपको। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म इसको कह देते हैं, ठीक है। तो जो ये जनरल फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम यहाँ पे देखें
तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। आप देखेंगे ए और फिर आपका जो सेकेंड टर्म है ए कॉमा, इसको कॉमा से आप सेपरेट करेंगे, ए प्लस डी दिख रहा होगा आपको। फिर ए प्लस डी और डी एज इट इज है, तो आपका ए प्लस 2d, फिर 3 बार डी है, 3 बार डी तो ए प्लस 3d। तो आप देख रहे जैसे पहला पद है, प्रथम पद आपका ए हो गया, ये आपका प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट। ये आपका सेकंड है, तो सेकंड के लिए ए प्लस डी। ये आपका थर्ड है, ए प्लस 2d। कहने का मतलब हमारा जो तीसरा पद बन रहा है ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 4d। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे हम जो पद हैं उनको, जैसे हमको पांचवा पद पूछ लिया, तो यहाँ आप देखिए जैसे पांचवा चौथे पद के लिए क्या बन गया, ए प्लस 3d। जो वाला पद हमसे पूछ रहा है उसमें से डी में एक का कम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पांचवा पद पूछेगा तो ए प्लस 4d, छठा पूछेगा ए प्लस 5d। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। इसको ही हम क्या कह देते हैं, इसको ही आप क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण, व्यापक रूप है ना, समीकरण नहीं बोलेंगे, व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप हो जाएगा, यानी कि जनरल फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे टर्म हम समझ गए कि पद क्या होते हैं, हम प्रथम पद समझ गए। प्रथम पद जो किसी भी चीज का पहले जो पद है उसको प्रथम पद बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है सार्वधातुक की। ये बहुत जरूरी है सार्वधातुक को समझना, क्योंकि सारी जो समांतर श्रेणी है वो आपका ए और डी पे टिकी हुई है। अगर हमको ए और डी मिल जाते हैं तो हम समांतर श्रेणी के कितने ही पद बना सकते हैं। सार्वधातुक जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो डी रहता है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा किस प्रकार से कोई सीरीज बन रही है। हमने क्या किया, एक बार फिर से पुनरावृत्ति करवा देता हूं कि हमारे पास एक गुल्लक था और उस गुल्लक में हमने क्या किया, पहले दिन 10 रुपए जमा कर दिए, ठीक है ना। और जिस दिन गुल्लक लाए 10 रुपए डाल दिए इसमें। अगले दिन से हमारे पास 10 रुपए नहीं बना, प्रत्येक दिन का 5-5 रुपए बन रहा है, तो हम प्रत्येक दिन नेक्स्ट डे हमने क्या किया, सेकंड डे में 5 रुपए यहाँ पे और जमा कर दिए। तो ये तो यहाँ पे स्टोर हो रहा ना, 10 और 5 15 रुपए तो उसमें बन गए ऑलरेडी। फिर से अगले दिन क्या किया, 5 रुपए और ऐड कर दिए तीसरे दिन। तो ये आपका 5-5 रुपए पर डे का बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हमने 5-5 रुपए पर डे का बढ़ाया। तो आपका सीरीज बना 10, 15, 20, 25। अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रत्येक 2 क्रमागत, मैंने क्या कहा, समांतर श्रेणी वो सीरीज होगी जिनमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। आप इन दोनों को उठा लीजिए, तो 15 में से जो डी निकालेंगे, आपका जो डी अब रहेगा डी, ए रहेगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब है कि दूसरे पद में से आपने प्रथम पद घटा देना है। और दूसरा पद जो रहेगा वो आपका रहेगा जो 2 क्रमागत पद हैं उसमें से जो दूसरे नंबर पे उसको दूसरा पद बोलेंगे, पहले नंबर पे उसको पहला पद बोलेंगे। अभी मान लीजिए, अभी मैं इन 2 पदों के बीच की बात कर रहा हूं, इन 2 पदों के बीच का डिफरेंस मेरे को निकालना है। तो इन 2 पदों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, वो रहेगा a2 माइनस a1। तो प्रत्येक बार क्या है, डिफरेंस आपका सेम आ रहा होगा। तो इस प्रकार की सीरीज को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। आशा करता हूं आपको समांतर श्रेणी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। डी आपको ऐसा निकालना है और ये आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी बनती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको मैं, है ना, साफ कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब देखेंगे आप आगे। अब जो हमारे पास डी का जो रूप रहता है, तो डी आपका अगर मैं बात करूं, जो सार्वधातुक है, सार्वधातुक ये ऐसे भी लिखा होगा और इस प्रकार से भी होगा। सार्वधातुक जो रहेगा हमारे पास वो आपका पॉजिटिव धनात्मक हो सकता है, ठीक है। ये कैसे कैसे रह सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। दैट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है ये आपका भिन्न के रूप के भी आपका डी आ सकता है। तो ये इसमें ऐसा नहीं कि डी नेगेटिव नहीं आ सकता है, डी जीरो नहीं हो सकता है। कैसे, मान लीजिए अगर मैं किसी, ये भी आपके समांतर श्रेणी है, अभी इसमें कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्येक बार क्या है, 2 2 2 करके आ रहा है। तो आप देखेंगे प्रत्येक पद में से अगर आप घटाते हो
A2 माइनस A1 तो आपको 0 मिलेगा। तो ये भी आपकी समांतर श्रेणी रहेगी। ये आपकी एक अचर समांतर श्रेणी है जिनमें टर्म्स क्या फिक्स हैं। तो डिफरेंस कितने का रहा? 0 का। नेगेटिव भी होगा, फ्रैक्शन पार्ट में भी आएगा। तो ये आपका सार्वंतर का प्रकृति रहने वाला है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। आपको देखो पद समझ में आया। पद क्या होता है? जैसे ये इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद है। तो 6 पदों की श्रृंखला है, एक सीरीज है। और यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है ये दो प्रकार की हमारे पास हो सकती है। इसको हम हटाते हैं। तो ये दो प्रकार की ऐसे रहेगी। एक रहेगी परिमित, जो समांतर श्रेणी है। पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। समांतर श्रेणी, इसके अगर आप बात करते हैं जो हमारे पास 10th सिलेबस में है समांतर श्रेणी, तो आपका यहां पे इसको देखेंगे तो 2 टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, जिसमें आपका एक आएगा परिमित। परिमित का मतलब रहता है फाइनाइट। ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स है, जो हमें पदों की संख्या है वो क्या है? ज्ञात हो, है ना, परिमित हो सकता है। दूसरी और हम बात करें तो एक रहेगा अपरिमित। अपरिमित, तो अपरिमित में क्या रहने वाला है? ये आपका रहेगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 2, 5, 8, 11 आप देख रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 4 4 है। तो इस प्रकार की जो सीरीज रहेगी उसको बोलेंगे फाइनाइट या परिमित श्रृंखला या परिमित श्रेणी। ठीक है ना, यहीं पे अगर बात करते हैं कि हमने बात की कि 1, 2, 3, 4 और आपका चलता जाएगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। हमें यहाँ पे नहीं पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कुल पदों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के सीरीज को बोलेंगे, इस प्रकार की श्रृंखला या श्रेणी को बोलेंगे अपरिमित या इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। तो दोनों पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, कि ठीक है, ज्यादातर हम फाइनाइट वाले पे बात करेंगे, परिमित सीरीज पे। ठीक है ना, तो ये आपका रहता है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ एग्जाम्पल्स हमको बुक्स में दिए हैं और आपने एग्जाम्पल्स को भी नहीं स्किप करना है, उनको भी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे लाइट भी चलेगी थोड़ा, शायद आपको दिख रहा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम कि बोर्ड कैसे दिख रहा है। हाँ ठीक है, ऐसे दिख तो रहा है, सही है ना। हाँ, यहाँ पे देखेंगे समांतर श्रेणियां, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों लिस्ट पर विचार कीजिए। जैसे कि ये वाली सीरीज है तो आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स है वो हमें पता नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, हमने आपका डी के बारे में बता दिया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमको एक एपी दी है। ठीक है, अगर मैं उदाहरण फर्स्ट की बात करता हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट की, तो इसने कहा कि एपी आपका क्या है? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और आपका ये डैश डैश करके आगे बढ़ती जा रही है। ये आपका इनफाइनाइट सीरीज है ना, आगे बढ़ती जाएगी कॉमा। तो अब क्या बोल रहा है? केवल ये प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। हमको क्या करना है? प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है इस सीरीज का, इस एपी का, समांतर श्रेणी का। तो प्रथम पद हमने क्या कहा? जहां से सीरीज शुरू हो रही है वो ही आपका प्रथम पद रहेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, इसने इसको एपी पहले ही बोल दिया है, तो हमको प्रत्येक क्रमागत जो 2 पद है प्रत्येक बार चेकआउट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बोलता है क्या यह सीरीज है या नहीं, तो हम प्रत्येक पदों के बीच का अंतर देखते हैं कि हाँ सभी में सेम आ रहा है। लेकिन इसने एपी इसको बोल दिया है, तो ये एपी है। और आपने प्रथम पद निकालने के लिए हम प्रथम पद को ए बोलते हैं, और ए यहां पे 3/2 है। बात है समझ में? तो हमारा एक आंसर तो आ गया कि प्रथम पद आपका ए है। अब बात करते थे सार्वधातुक। सार्वधातुक को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी, सार्वधातुक, सार्वधातुक। ठीक है ना, तो आपका डी रहेगा। और डी को हमने बताया कि जो आपका दूसरा पद है उसमें से आप पहला पद क्या करिए? घटा दीजिए। तो आपका जो डी रहने वाला है 1/2 माइनस का
3/2। देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है सीरीज, तो इसके पहला पद अरे दूसरा पद, तो A2 माइनस A1 हमने किया, तो आपका ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे क्या है, यहाँ पे जो हर है वो समान है ना, हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो डिनोमिनेटर क्या है वो आपका सेम है, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 3, जो साइन रहेगा ऊपर वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना, हो सकता है नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऐसे बोर्ड का थोड़ा टीसा लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ तक दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप इसके बाद यहाँ देखेंगे तो 1/2 माइनस, तो आपका 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, और प्लस माइनस देखो क्या होता है माइनस, तो बड़े का चिन्ह आएगा, तो आपका कितना रहेगा 2/2, तो आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1, कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो डी जो आपका आ रहा है वो आ रहा है -1, तो आपका प्रथम पद आ गया और आपका क्या सार्वंतर आ गया। तो इस प्रकार से आपने ए और डी निकाल लेने हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास यही पूछा गया था कि ए निकालिए और डी निकालिए। अब यहाँ पे उदाहरण सेकंड की ओर में जाता हूं, कितना आपको समझ में आया होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़े, हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से इसको हटा देते हैं। देखेंगे भाई, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन एपी नहीं है। हाँ, यहां पे नहीं है पूछा है, यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले पद लिखिए। ठीक है, पहली बात हमको चेक करना कि एपी है या नहीं है, कौन कौन एपी नहीं है, कोई अगर है तो उसके अगले पद ज्ञात करने। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन हम नहीं लिखवा रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो हमें फर्स्ट में दिया हुआ 4, 10, 16, 22, और आपका ये इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूं आप देखते ही पहचान गए होंगे कि एपी है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, ए बराबर एपी के प्रथम पद है ना, ए प्रथम पद निकालना है, आपका 4 दिया हुआ, और डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपका A2 माइनस A1। तो आप देखेंगे डी बराबर कितना आएगा 10 माइनस 4, तो डी बराबर आपका आ रहा है 6, है ना। और क्या ये डी सभी में सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इसने एपी किसी को नहीं बोला है, तो हमको प्रत्येक पदों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 16 में से भी आप 10 घटाओगे तब भी आपका 6 बचेगा, है ना। अब 22 में से आप 16 घटाओगे तब भी आपका 6 बचेगा। तो ये आपका क्या बन रहा है, समांतर श्रेणी बन रही, क्योंकि प्रत्येक पदों के बीच क्या है, प्रत्येक कर्मागत पदों के बीच या प्रत्येक कर्मागत 2 पदों के बीच का अंतर सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से एपी बनेगा। अब अगला पद देखेंगे आप कैसे निकालना। ये ए है और हमने डी निकाल दिया, 1 2 3 है ना, 4 पद देखते हैं। पांचवा पद, तो पांचवा पद के लिए अगर आपने उस पैटर्न को देखा होगा तो मैंने कहा था पांचवा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 4d, a प्लस 4d। तो आपका पांचवा पद जो रहेगा बेटा वो रहेगा आप पे, आप देखेंगे a का मान 4 है प्लस 4 आपका फॉर्मूले में आ रहा है, और d का मान हमने कितना निकाला 6 निकाल दिया। तो पांचवा पद जो बनेगा इस एपी का वो बनेगा 4 प्लस अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, पहले आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे, 4 6 के 24 है ना, ये 24 आ गया। और आपका पांचवा पद जो बनेगा 24 और 4 28। अब देखिए इनमें भी अंतर सेम आ रहा होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पद 28 आ गया। तो यही इसने पूछा था कि अगर कोई एपी है तो अगला पद ज्ञात कीजिए, है ना। अब आइए सेकंड पे, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, 1 कॉमा -1 कॉमा -3 कॉमा -5 डैश डैश डैश, ये आगे चलता जा रहा है। आप देखेंगे कि यह एपी बनेगी या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए और डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ए बराबर पहला पद तो आपका फिक्स से 1 है पहला पद। अब डी निकालने के, डी आप देखेंगे डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। हम बार बार ये इस प्रकार से फॉर्मूले लिख रहे हैं, इसका कारण है कि जितने बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे चीजों को उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा। फॉर्मूले कभी भी लर्न नहीं करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते आपका फॉर्मूले आपको लर्न हो जाते हैं।
तो A2 माइनस A1, तो आपका D निकालना, यहाँ पे A2 आपका -1 है और माइनस फॉर्मूले में है और A1 का मान 1 है, तो आपका D बराबर -2 आ रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये -2 सभी पदों में है या केवल यहीं पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे निकालेंगे D बराबर A2 माइनस A1। अगले दो पदों की बात हो रही है इन दो की। अब अभी A2 का काम A करेगा और A1 का काम A करेगा, तो D2 ने D है ना, इसको D बोलिए, तो आपका ये रहेगा -3 और माइनस फॉर्मूले में है और यहाँ पे -1 आपका अभी A1 है। तो आप देखेंगे D इक्वल टू आएगा -3 और माइनस का +1 हो जाएगा, है ना। तो आपका D जो आपका आएगा वो आया कितना, माइनस प्लस का माइनस, चिन्ह किसका आएगा, बड़े का, तो -2। तो यहाँ पे भी D कितना आया, -2 आया, ठीक है। अब इनके बीच देखेंगे आप, तो ये भी आपका एक सीरीज बनेगा, देखेंगे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं, तो D इक्वल टू आपका A2 माइनस A1 यानी कि -5 और माइनस फॉर्मूले -A1 का काम -3, तो माइनस का आपका माइनस का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। ये मल्टीप्लाई में है तो -5 + 3, तो आपका D इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, प्लस माइनस का माइनस, चिन्ह किसका आएगा, बड़े का। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये सीरीज बन रहा है, तो अगला पद निकालना है इसका, तो अगला पद देखेंगे 1 2 3 4 पद दे के पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद के लिए क्या आपको यहां तक दिख रहा होगा, देखो पांचवा पद A5 इक्वल टू A + 4D, A + 4D, तो A + 4D का मतलब है आपका A कितना है, 1 + 4 और D का मान कितना आ रहा है, -2 इन 2 में, ठीक है। तो आपका डिसिम्पल ये हो जाएगा 1 और ये प्लस माइनस का माइनस का 8, तो आपका आ जाएगा ये कितना, -7, ठीक है ना। तो आपके पास ये अगला पद -7 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम इस प्रकार के, इसमें 2 उदाहरण थे और 2 उदाहरण के मैंने 2 पार्ट करवा दिए गए हैं। आप क्या करेंगे, अगले जो उदाहरण है वो आप स्वयं से करें, कोशिश करें कि आपसे हो जाएगा। मैं आता हूं प्रश्नावली 5.1 पे, प्रश्नावली 5.1 पे समझ में आ रहा होगा आपको। प्रश्नावली 5.1, तो प्रश्नावली 5.1 हमारे पास रहने वाली है। उसमें क्या बोला गया है, हाँ, प्रश्नावली 5.1 देखेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यहाँ पे चेकआउट करना है कि कोई एपी है तो क्यों है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। देखिए क्या है कि यहाँ पे प्रथम किलोमीटर, अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ए से लेकर बी तक आपका 1 किलोमीटर है, तो इसने कहा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपका फिक्स है ₹15। अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो ₹15 देना है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, यहाँ से बी से आप सी गए और फिर से आपने 1 किलोमीटर तय किया तो आपको एक्स्ट्रा ₹8 देना पड़ेगा। इसके बाद आप आगे जाओगे तो फिर से आपको ₹8 और देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है इसमें, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये आपका 15 बनना है और आप प्रत्येक बार 8 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। तो इसका एपी बनेगा कैसे, देखो 15 हो गया। अगर आप दूसरे पद की बात करते हैं तो आपका 15 + 8 ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक
15 प्लस 8 हो जाएगा ना। पहला आपका 15, दूसरा आपका 15 प्लस 8, ठीक है। तीसरा देखेंगे तो 15 प्लस 8, ये यहां से यहां तक का 8 प्लस 8, ठीक है। 2 बार अगर आप 1 किलोमीटर और चलेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 और 3 बार ना, देखो 8 8 और 8, ये ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, एपी का व्यापक रूप कब टाइप का बन गया, देखो ये है आपका 15 पर जो फर्स्ट टर्म है ए 15 है, ये आपका क्या हो रहा है ए प्लस डी टाइप का बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ए प्लस देखो डी कितने बार है, 2 बार, तो ए प्लस 2d टाइप का बन गया, कॉमा ए प्लस 1 2 3 3d टाइप का बन गया। डिफरेंस क्या है, प्रत्येक बार 8 8 आपका जुड़ रहा है, आपके जो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया था 15 रुपए, उसके साथ प्रत्येक बार 8 8 8 जुड़ रहा है प्रत्येक किलोमीटर के लिए। तो आपका ये एपी बनेगा, जिसमें कि आपका जो एपी रहेगी वो क्या रहेगी 15 कितना होता है 23, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 31 हो जाएगा, 15 16 31 है ना। इस प्रकार से आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, 31 8 आपका हाँ 39। इस प्रकार से ये चीज बनता रहेगा। देखो 15 8 24 और 15 39, ठीक है। तो आपका ये एपी बनेगा। अतः यह हम लिख सकते हैं, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कोई कब एपी रहती है कब नहीं रहती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान देने वाली बात इसमें कि सेकंड पार्ट, ठीक है, हटाओ इसको, ठीक है। ये 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यहां पे क्या बोला गया है, किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा, जो उसमें हवा उपस्थित है, उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो वहां से हवा बाहर निकाल रहा है वो क्या कर रहा है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, प्रत्येक बार बेलन की जो शेष हवा है का 1/4 का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई आयताकार एक सिलेंडर है, सॉरी बेलनाकार एक सिलेंडर है, ठीक है ना। इस प्रकार से आयताकार बोल दिया, आयताकार नहीं बेलनाकार। इसमें क्या है, हवा भरी हुई है, तो हमें नहीं पता इसमें कितनी हवा भरी हुई है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना बेलनाकार ठीक है ना, जो आपका बेलनाकार बर्तन माना ना, बर्तन में, ठीक है, 1 लीटर हमने मान लिया, 1 लीटर हवा भरी है, हवा भरी है, ठीक है। इसमें 1 लीटर हवा भरी है, तो पहले इसमें से हम 1/4 भाग बाहर निकाल रहे हैं, तो पहले इसमें 1 लीटर पूरी है, तो 1/4 कब किसका 1/4 भाग बाहर निकाला, शेष हवा का। तो अभी तो इसमें शेष टोटल कितनी 1/4 ही है, तो आपने एक में से, है ना, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अभी इसमें जो शेष टोटल हवा है अभी हमने बाहर नहीं निकाला है, तो अभी इसमें हवा की मात्रा 1 लीटर है, तो 1 लीटर में से आपने 1/4 को हटा देना है, बाहर निकाल देना। तो हमारे पास जो हवा बचेगी वो कितनी बचेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 माइनस 1/4, तो बचेगी 3/4। कितना आएगा 3/4, ठीक है। अब इसने कहा प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4, प्रत्येक बार जो अब शेष हवा हमारे पास शेष कितनी रहेगी 3/4। अब इस शेष हवा का हमने क्या करना है ना, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, इस शेष हवा का भी जो बची हवा है ना, शेष हवा का 1/4 क्या करना है, शेष जो हवा है उसमें से घटा देना है ना, कम करना है। तो इसका अगर आप 1/4 करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 चक्कू आपका 16, तो 3/16 आ रहा है इसका शेष हवा का 1/4। अब इस 3/16 को क्या करना आपने, इस 3/4 में से घटा देना, माइनस 3/16, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पे एलसीएम ले लेंगे, तो 4 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा 16 बनाने के लिए, ठीक है ना। 4 से 12
और -3, अब यहाँ पे 4 चौको 16, तो पूरे के अपन में 16 आ जाएगा, है ना। हर समान हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 3 गया 9, इसको सही बनाते हैं, हाँ 9/16, ठीक है। अब शेष हवा कितनी बच गई, 9/16। अब इस 9/16 का भी क्या करना है, 1/4, है ना। इस 9/16 का भी 1/4 करेंगे और इसमें से घटा देंगे, इसमें से शेष हवा में से, ठीक है। तो इसका जो 9/16 का 1/4 आएगा वो आएगा 9 × 9 और 16 को 64, 9/64। अब 9/64 को क्या करना है, देखो क्या है कि जो क्वेश्चंस में हमको बोला गया है कि बेलनाकार जो आपका सिलेंडर है उसमें जो हवा है उसका क्या कर रहे हैं, शेष हवा का जो 1/4 निकालनी है, हम निकाल जाए तो प्रत्येक बार शेष हवा, पहले तो एक इसमें पूरी है 1 लीटर, तो हमने 1 लीटर में से 1/4 निकाल दिया, अब शेष हवा कितनी बची, 3/4, तो शेष हवा का 1/4 निकाले बार बार। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न को फॉलो करें। अब देखते हैं कि एपी बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। तो 9/64 हो गया किसका, 9/16 का 1/4। अब 9/16 में से आपने कम करना है 9/64, 9/64, ठीक है ना, 64, क्योंकि 9/16 का 1/4 9/64 है। तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 9 चक्कू, यहाँ पे 16 चक्कू 64 होता है, 4 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 9 चक्कू 36/64, 16 चक्कू 64, हर समान हो गया, -9, तो 36 में से 9 घटाएंगे आप, 27 आएगा, 27/64, 27/64। तो आपका अगर एपी यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, डिफरेंस सब में सेम आ रहा, पहला पद आपका एपी पहला ए था 1 था, फिर आपका आया 3/4, फिर आपका आया कितना, 3/4 में से हमने इसका 1/4 घटाया 9/16, फिर 9/16 में से हमने घटाया तो आया कितना, 27/64, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप सब्ट्रैक्ट इनका घटा देते हैं, है ना, सार्वधातुक निकालना चाह रहे हैं, तो A2 - D = A2 - A1, तो क्या रहेगा, 3/4 - 1 कितना आएगा, 3, 4 × 4/4, ये आ जाएगा आपका -1/4। सिमिलरली यहां से घटाएंगे आप लोग, है ना, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, आपको दिख रहा है स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे कर देता हूं मैं, तो D = 9/16 में से आपने घटाया 3/4, तो D = क्या होगा, यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, है ना, ये आपका हो जाएगा 9/16 तो रहेगा, -3 × 12/4 × 16, ठीक है। तो आपका हो जाएगा D = हाँ, इसको क्या करिए, देखेंगे D निकालने के लिए हमने 9/16 में से घटाया 3/4, तो यहाँ पे 4 का गुणा क्या है, 4 क्या हमारा 4 × 16, ठीक है, हर का मान आ गया है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस का माइनस, माइनस का 12 में से कितना 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, माइनस का 3/16, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये माइनस का 1/4 आ रहा है, ये माइनस का 3/16 आ रहा है, तो D यहाँ पे सेम नहीं है ना, D सेम नहीं, अतः यह एपी नहीं होगी, है ना, हम लिखेंगे अतः यह एपी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई एपी कब बनती है, कोई एपी कब नहीं बनती है। सार्वधातुक आपका सभी पदों के बीच का जो क्रमागत 2 पद है उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, तब जाके एपी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो आज के लिए हम यहीं तक इसको रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।